अपॉर्चुनिटी। एवरीवन हैव डिजायर्स, यानी कि हर लोगों के पास एक डिजायर्स होते हैं, कुछ न कुछ सपनाएं होती है, कुछ न कुछ इच्छाएं होती है। चाहे वो सपना हो सके अच्छा पैसा, मनी, ट्रेवल्स, देश विदेश का यात्रा, एक अच्छा बंगला हो, टाइम फ्रीडम हो, कार हो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ये सपनाएं होती है। कोई घूमना चाहता है देश विदेश, कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने सपनों का बंगला बनाना चाहता है, साथ ही साथ चाहता है कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, एक अच्छा लग्जरियस कार को हम मेंटेन करें। तो आज हम बताएंगे कि आखिर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या ऐसा चीजें है, आखिर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या खासियत है जिसके अंदर अगर काम कर लिया जाए तो इन सारी चीजों को अचीव किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत ऐसे अचीवर्स हैं जो कहीं ना कहीं आज इन सारे अचीवमेंट्स को लिए हैं। एवरी टाइम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी बट कंफ्यूज, हर समय अवसर की तलाश करते हैं लेकिन सही रास्ता चुनने में उलझने आती है। Which is the right path, मौके तो ढूंढते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है लेकिन मुझे या आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, उलझने होती है, कुछ न कुछ रुकावटें आती है, बाधाएं होती है। कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं जो चीजें चल रही है या अलग जगह आपने क्या किए या क्या आपके साथ हुआ, कहीं न कहीं उसी नजरिए से आप अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। बट मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, इस बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप एक मार्केट के अंदर जब आए थे, एक सपना लेकर के आए थे, उन सारी चीजों को यहाँ से अचीव किया जा सकता है। मेक द राइट डिसीजन टुडे फॉर ए बेटर टुमारो, उज्जवल भविष्य के लिए आज ही सही डिसीजन ले, एक निर्णय ले। आज ही आपको इस बिजनेस के अंदर वो ऐसा मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे जो ये आपको लगेगा कि हाँ, इस बिजनेस के अंदर वो चीजें है, इस बिजनेस के अंदर हम सफल बन सकते हैं, इस बिजनेस के अंदर हम वो अचीवमेंट्स ले सकते हैं। अगेन मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा पीपीटी के माध्यम से। यज्ञन सर शेयर हो रही है पीपीटी? ओके सर, थैंक यू। वेलकम टू विस्टोरी इकोसिस्टम। डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विस्टोरी इकोसिस्टम। आप एक इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे। इकोसिस्टम बोले तो डिजिटल दुनिया का एक ऐसा प्रोग्रामिंग जहां पे आप एक जगह आपने प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गए। इसके आने वाले अपकमिंग जितने भी प्रोग्रामिंग्स होंगे एक दूसरे के ऊपर आधारित होंगे, डिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर एक जगह आपने आईडी लगा के रजिस्टर कर लिए, सिस्टम का पार्ट बन गए, तो सिस्टम के आने वाले जितने भी अपकमिंग प्रोग्राम होंगे एक दूसरे से वो कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से वो डिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक ही कम्युनिटी आपको हर जगह बेनिफिट देंगे। अब हम आगे बात करते हैं वाई वी बूस्ट। आखिर ये जो प्रोग्रामिंग है हिस्टोरी इकोसिस्टम का, इसका एक ही प्रोग्रामिंग अभी जस्ट लगभग 2.5 महीना समथिंग हुआ इसको लॉन्च हुए, वी बूस्ट। आखिर हमें जानना है कि वी बूस्ट को क्यों करे, वी बूस्ट को क्यों करना चाहिए, क्या वी बूस्ट के अंदर हम सक्सेस हो सकते हैं, क्या वी बूस्ट के अंदर हम अच्छी अचीवमेंट्स को ले सकते हैं, क्या वी बूस्ट के अंदर हमारी टीम का एक ग्रोथ मिल सकता है, लोग हमारे साथ जो आए उनका सपना पूरा हो सकता है। आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा। जब ये रीजन वाई आप अगर क्लियर कर लेते हैं ना, तो दुनिया का किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आज आपको ये चीजें क्लियर करना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर क्या मैकेनिज्म है, ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए। मैं आपको क्लियर करता हूँ। वी बूस्ट जो है यह एक नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम्स है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इस बिजनेस के अंदर, 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सेकेंड, नो कैपिंग, नो क्लोजिंग, ग्लोबली बिजनेस। इस बिजनेस को आप ग्लोबली कर सकते हैं। जिस स्मार्टफोन के माध्यम से आप पूरे दिन टाइम को वेस्ट कर देते हैं रील्स स्क्रॉल करने में, न्यूज देखने में, मूवी देखने में, लेकिन इस बिजनेस को उसी स्मार्टफोन से पूरी दुनिया भर में कर सकते हैं।
इंस्टेंट पे आउट, नो लेग मेंटेन, 100% ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम, नो बाउंडेशन। यहाँ पे किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की बात। हमारा जो इकोसिस्टम काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, सोलोना, रिपल, कार्डानो, बीएनबी। आज लाखों हजारों ऐसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो अलग अलग एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह से हमारा इकोसिस्टम का भी एक प्रोग्रामिंग है, जो एक मेजर टोकन है सीएस, जो कि पूरी की पूरी इनका इकोसिस्टम सीएस के ऊपर काम करता है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। आखिर क्रिप्टो करेंसी आया कैसे मार्केट के अंदर? एक ऐसा टाइम था, उस टाइम पे बाटा सिस्टम चलता था। एक सामान दे करके दूसरे सामान को लेते थे, यानी कि जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक सामान को देकर सामान को लेते। धीरे धीरे समय बदला, गोल्ड, फिर मेटल्स, कॉइन, पेपर मनी, फिर प्लास्टिक्स कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, फिर जाकर के क्रिप्टो करेंसी आया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है इन सारी बाधाओं को सॉल्यूशन में जो है बदल दिया है। आखिर क्रिप्टो करेंसी ऐसे बदला कैसे? पेपर मनी की बात की जाए तो अगर आपको 50 करोड़ पेपर मनी दे दिया जाए, अगर उन्हें ये बात बोल दिया जाए कि आपको जो है ना दिल्ली से मुंबई पहुंचा देना है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी। बहुत बड़ा रकम को ले जाने में भी कई कठिनाई कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्लास्टिक्स कार्ड की बात की जाए तो प्लास्टिक्स कार्ड में भी जो है, अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं, अगर वहां पे आप कोई भी सामान को बाय कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको, अगर आपका कार्ड इंटरनेशनल नहीं है तो उससे भी आप नहीं कर सकते। लेकिन समय अपने आप को अपडेट करते गए। एक ऐसा समय आया जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया, तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके आया। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी आखिर सॉल्यूशन लाया कैसे इन सारी चीजों का। क्रिप्टो करेंसी जो है इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं काम करता। इस टेक्नोलॉजी को आज बड़े बड़े बैंक्स, आईआईटी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज किया जा रहा है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो काम करता है, ये करोड़ों दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स है उसके ऊपर ये काम करता है, और सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी माना गया अब तक का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को कोई एक देश अगर चाहे तो बंद करना कभी बंद नहीं हो सकता। अगर 50 कंट्री भी मिल जाए ना, फिर भी ये टेक्नोलॉजी बंद नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी जो काम करता है वो करता है इंटरनेट पे। अब तक का सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी माना गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को कोई हैक नहीं कर सकता है, और ये टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी तब बंद हो सकता है जब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट को खत्म कर दिया जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी हैक तब हो सकता है जब करोड़ों अरबों जो है कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जाकर ये टेक्नोलॉजी हैक हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा प्रोग्रामिंग से जो हिस्टोरी इकोसिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, सोलोना अलग अलग क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है। सेम उसी तरह से हिस्टोरी इकोसिस्टम का जो मदर कॉइन है, उस टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम का जो मेन कॉइन है सीएस, सिस्टम के अंदर भी एक सीएस टोकन है, जो कि आज WDEX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल है। MEXC एक्सचेंज पे, वहां पे आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं सीएस को। पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो पार्ट है उस सीएस के ऊपर काम करता है। और हमारा जो प्रोग्रामिंग है 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग है, और डिसेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होता है जिस प्रोग्रामिंग को जो भी क्रिएटर बनाए हैं, अगर इन फ्यूचर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग या कोई बदलाव, कोई भी परिवर्तन लाना चाहे,
जब वो प्रोग्रामिंग डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद जाकर के जो उनका क्रिएटर है वो भी उस चीज का ओनरशिप को खो देता है। यानी कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपका आईडी, आपका वॉलेट का की वही आपका ओनरशिप है। यानी कि वहां से आपका प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है। आपको इस सिस्टम के अंदर नहीं तो कोई पे आउट को रोक सकता है, नहीं तो आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, नहीं तो आपको कोई पे आउट जो आपको मिलना है उसको आप रोक सकते हैं। कोई भी इस प्रोग्रामिंग के अंदर बदलाव छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्रामिंग है 100% ट्रांसपेरेंट प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पे आने के बाद हर लोग, हर लीडर, हर पर्सन सेफ एंड सिक्योर फील करता है। आज बहुत सारी प्रोग्रामिंग मार्केट के अंदर चलता है, जहां पे लोग 5 साल 10 साल टाइम देने के बाद एक अच्छा पोजीशन लेते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन एक ऐसा कुछ गलती होता है या सिस्टम के अंदर थोड़ा सा भी इनएक्टिव होता है तो सिस्टम का जो भी क्रिएटर होता है उसका एमडी या सीएमडी उसकी आईडी को टर्मिनेट कर देता है। यानी कि वो अपनी पोजीशन से हट जाता है, उसको वहां पे जीरो बना दिया जाता है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग के अंदर उन सारी चीजों का कोई समस्या नहीं। इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम खुद का ओनर हैं सिस्टम का। अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ सीएस। जो सीएस टोकन है उसका क्या यूटिलिटी है? उसका यूटिलिटी है टीएनएस प्रोग्राम्स के अंदर WDEX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, यहाँ पे आप सीएस को ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय होल्ड हर चीज वहां से आप कर सकते हैं। भी एकेडमी, यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का जानकारी ले सकते हैं। भी बूस्ट जो लगभग 2.5 महीना समथिंग पहले ये जस्ट लॉन्च हुआ है। Guru.fund ये अपकमिंग है। क्रिस्टल गेमिंग प्लेटफॉर्म जो अपकमिंग है। भी प्लेस, मेटावर्स, ये सारे प्रोग्रामिंग अपकमिंग है। आने वाले समय में और भी कुछ प्रोग्रामिंग इसके अंदर ऐड होंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं जहां पे एक फीचर्स है, जहां पे आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य दिख रहा है, जहां से हम इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं भी बूस्ट, अपग्रेड योर इनकम, अपग्रेड योर लाइफ। अब हम प्रोग्रामिंग्स की बात करेंगे, जिस प्रोग्रामिंग्स को आप सुनने के लिए आज अपना टाइम दे रहे हैं कीमती, उसके ऊपर हम बात करेंगे। भी बूस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर क्या खासियत है, जो अब तक का सबसे यूनिक प्रोग्रामिंग जो है हम लोगों के बीच लॉन्च हुआ है। भी बूस्ट जो है ये अलग मैकेनिज्म पे काम करता है। पासपोर्ट एनएफटी, ये जो पासपोर्ट एनएफटी है यह एक डिजिटल आइडेंटिटी है। ये एक डिजिटल आइडेंटिटी है, यानी कि ये जो पासपोर्ट एनएफटी है, यानी कि जितनी सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं आईडी के ऊपर, जो हमारा पोजीशन है वो सारा एक्टिविटी पासपोर्ट एनएफटी के ऊपर दर्ज होगा। जब आने वाले समय में मार्केट प्लेस आएंगे तो उस एनएफटी का धीरे धीरे करके जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होंगे। और वो जो एनएफटी है हमारा पासपोर्ट एनएफटी, उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, उसके कई बेनिफिट आने वाले समय में हम ले सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जहां पे हम अपनी ओनरशिप को आने वाले समय में अगर मुझे ट्रांसफर करना है या स्टेक कर रहे हैं तो उसका समय के अकॉर्डिंग वैल्यू क्रिएट होगा। लेवल एनएफटी, वाउचर एनएफटी, बीजीबी की बात की जाए तो बिट गेम बूस्ट, ये एक टोकन है। सिस्टम के अंदर सिर्फ भी बूस्ट प्रोग्रामिंग काम नहीं कर रहे हैं, इसके जो फ्यूचर में आने वाले प्रोग्रामिंग है वो भी कनेक्टेड है भी बूस्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल काम कर रहा है, जो हम सब्सक्रिप्शन हर स्लॉट, हर टीयर्स के ऊपर ले रहे हैं। हर टीयर्स का प्राइस का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, उसके बदला जो है बीजीबी माइनिंग होके मिल रहा। जब बिट गेम बूस्ट या इनका और भी प्रोग्रामिंग लॉन्च हो रहे हैं, हर प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करेंगे, उनको एनर्जी देंगे। बिट गेम बूस्ट जो कि बीजीबी टोकन अलग से हमें माइनिंग होकर के इस सिस्टम के माध्यम से मिल रहा। सीएस बर्निंग एल्गोरिदम, जो सिस्टम के अंदर जो टोकन है सीएस भी बूस्ट के अंदर बर्निंग एल्गोरिदम काम कर रहा है। यानी कि जितनी भी अर्निंग्स हो रहे हैं वो एनएफटी में बना करके जब उसे अपने वॉलेट में ले रहे हैं तो 5% सीएस जो टोटल सप्लाई है वहां से वो जल जा रहा है। यानी कि टोटल जो इसका क्वांटिटी है वहां से खत्म होता जा रहा है। और जिस चीज का
जो सप्लाई है वो कम होता जाएगा और डिमांड बढ़ता जाएगा, तो आने वाले समय में एक सीएसबी एक अच्छा ग्रोथ देखने देंगे और अच्छे हाइप भी देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स प्रोग्राम, अब हम मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। भी वो जो है ऐसा कौन सा मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं जो लोग कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी इनकम को ले रहे हैं। अब हम इनकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे। भी बूस्ट के अंदर टोटल 10 टीयर है, 10 स्लॉट जिसको बोलते हैं, जिसमें से 5 बेसिक, 5 प्रो। बेसिक के अंदर 1 से लेकर के 5 तक अलग अलग मैट्रिक्स है। सेम उसी तरह से प्रो के अंदर भी 5 टीयर्स के अंदर अलग अलग मैट्रिक्स है। जैसा बेसिक के अंदर मैट्रिक्स 1 से 5 तक है, सेम उसी तरह से प्रो के अंदर भी है। अब हम एक एक मैट्रिक्स को समझते हैं, मैट्रिक्स काम कैसे कर रहा है। अब हम बात करेंगे जो इनका पहला लेवल है वो है $11, यानी कि सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो $10 का है। $1 जो है, $10 का जो सब्सक्रिप्शन में जाता है 10% वो होता है $1, जो कि टोटल मिला के $11 का पहला स्लॉट है। और ये जो स्लॉट है S30 30 का स्लॉट है, 30 आईडी का प्लेसमेंट होता है इस स्लॉट के अंदर। 30 आईडी का सर्कल है और ये 30 आईडी का जो सर्कल है वो किस तरह से फुलफिल होगा। 3 लेवल्स अपलाइन, क्रॉस लाइन और आपके सेल्फ वर्किंग से इस स्लॉट का प्लेसमेंट होगा। जैसे यू के नीचे ए और बी का पोजीशन आया, चाहे ये अप्स आए, आपके टीम्स आए या अपलाइन क्रॉस लाइन आए, ये इनकम अपलाइन क्रॉस लाइन में चल जाएगा। दो के नीचे जैसे ये 4 का प्लेसमेंट होगा, ये 2 से भी हो सकता, आप से भी हो सकता, ऊपर के अपलाइन क्रॉस लाइन से भी होता है। ये 4 आईडी से 25% जो कि $10 होता है। 4 के नीचे जैसे ये 8 का प्लेसमेंट आ रहा है, ये 8 का प्लेसमेंट ऊपर में 4 है उससे भी आएगा, 2 है उससे भी आएगा, यू की पोजीशन पे आप बैठे वहां से भी आएगा, आपके ऊपर जो आपके मेंटर है वो भी काम कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी इस स्लॉट के अंदर प्लेसमेंट होगा। तो ये 8 आईडी से भी 25% जो कि होता है $20, $20 का इनकम इस लाइन से आएगा। 8 के नीचे जैसे ये 16 का मैट्रिक्स फुल होता है, ये 8 से भी होगा, 4 से भी होगा, 2 से भी होगा और आप से भी होगा। ये 16 मैट्रिक्स में 2 रिसाइकल करके स्लॉट को खाली कर देंगे और स्लॉट को खाली एक बार कर, स्लॉट को खरीदना है एक बार और ये स्लॉट आपको बार बार रिसाइकल करके बार बार इनकम को देंगे। यानी कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर वो खासियत है, खाना खा रहे हैं और बार बार रहे हैं, यानी कि रेस्टोरेंट को आपने एक बार बनाए हैं और वहां पे हर दिन हर घंटे आप पैसा बना रहे हैं। तो सेम उसी तरीका से ये स्लॉट है, ये टायर है, एक बार आपको बाय करना है और यहाँ पे आप जितना तेजी से इसको बनाना चाह रहे हैं, जितना तेजी से इसको रिसाइकल करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके वर्क पे डिपेंड करते हैं। अब ये 16 में से 2 रिसाइकल करके स्लॉट को खाली कर देंगे, 14 आईडी से 50% आएगा जो कि होता है $70। यानी कि ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होगा तो $100, यानी कि अगर INR में बात की जाए तो स्लॉट को लगभग 1100 समथिंग में खरीदे हैं। अराउंड फिगर डॉलर का रेट अभी 102, 103, 4 इस तरह से चल रहा है, तो लगभग 1150 मान के चलते और एक बार ये स्लॉट रिसाइकल हो रहा तो लगभग जो इनकम हो रहा है 10,500 INR में। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट का। नेक्स्ट स्लॉट का जो कीमत है $80 है और $8 जो एक्स्ट्रा लग रहा है उस सब्सक्रिप्शन का, जो $8 एक्स्ट्रा लगा रहे उसके बदला आपको 80 BGB माइनिंग होकर के 1 महीना में मिलेंगे। और ये जो दूसरा स्लॉट है इसका जो मैकेनिज्म काम करता है S14 14 आईडी का प्लेसमेंट है, जिसमें भी 2 लेवल ऊपर अपलाइन, क्रॉस लाइन और आपके सेल्फ वर्किंग से ये स्लॉट फुलफिल होते हैं, यानी कि सभी के सहयोग सपोर्ट से ये स्लॉट भर रहे हैं। जैसे ये 2 का पोजीशन आया, ये अपलाइन क्रॉस लाइन में चल जाएंगे। 2 के नीचे जैसे ये 4 का प्लेसमेंट आता है, 4 में से 3 आईडी से 20% एक रिसाइकल करके ऊपर अपलाइन क्रॉस लाइन में चले जाएंगे जो कि $48 होता है। जैसे 4 के नीचे ये 8 का प्लेसमेंट होता है, ये 8 का प्लेसमेंट 4 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, आप से भी ये प्लेसमेंट आ सकता है। और यहाँ पे 8वां प्लेसमेंट जैसे होगा, स्लॉट को खाली करके अपलाइन क्रॉस लाइन में ये इनकम चल जाएगा और स्लॉट खाली हो जाएगा अगेन नई इनकम के लिए। यानी कि यहाँ पे 7 आईडी से आपको
80% मिलेगा। $80 का 80% $64 7 आईडी से आपको मिलता है, जो कि होता है $448 टोटल। अगर इस स्लॉट के अंदर एक बार ये स्लॉट रिसाइकल होता है तो $496 की इनकम देता है। अगर पहला स्लॉट की बात की जाए तो उसकी कीमत था $10, जो कि एक बार रिसाइकल हो रहा तो $100 की इनकम दे रहा है। और ये स्लॉट का कीमत है $80 और ये एक बार रिसाइकल हो रहा तो $496 की इनकम, लगभग 5 गुना का फर्क है। क्योंकि जितनी बड़ी स्लॉट उतनी बड़ी इनकम है। यहाँ पे स्लॉट बड़ी है और प्लेसमेंट छोटी है, और यहाँ पे एक बार रिसाइकल हो रहा है तो इस स्लॉट से लगभग 50,000 INR में इनकम बन रहा है। अब हम आगे बात करते हैं लेवल 3, जो कि S6 के मैकेनिज्म पे काम करता है। S6 का ये इसके अंदर जो है पोजीशन रहेगा, और इस स्लॉट का कीमत है $400 और $400 का जो 10% होता है, जो एक्स्ट्रा BGV के लिए लग रहा है $40, क्योंकि $440 होता है। $40 जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके बदले आपको 400 BGV एक महीना में माइनिंग होके मिल जाएगा। और ये जो S6 का प्लेसमेंट है ये स्लॉट का, यहाँ पे भी अपलाइन, क्रॉस लाइन और आपकी सेल्फ वर्किंग से ये स्लॉट भरते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें 2 का पोजीशन आया, ये 2 का पोजीशन आपसे आए या आपके अपलाइन से आए या क्रॉस लाइन से आए, ये इनकम 2 अपलाइन क्रॉस लाइन में चल जाएंगे। 2 के नीचे जैसे ये 4 का प्लेसमेंट होता है, 4 में से 3 आईडी से 100% आएगा, एक रिसाइकल करके स्लॉट को खाली कर देगा, जो कि ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो $1200, जो कि होता है INR में लगभग 1,20,000 से ज्यादा, ये स्लॉट एक बार रिसाइकल पे दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे स्लॉट का कीमत बढ़ रहा है, स्लॉट का पोजीशन छोटा हो रहा, जो स्ट्रक्चर वो छोटा हो रहा, बट इनकम बड़ा हो रहा। अब हम आगे बात करते हैं लेवल 4, जिसका कीमत है $1,000। $1,000 का जो 10% है वो $100 होता है, यानी कि $1,100। और ये जो स्लॉट है S3 के मैट्रिक्स पे काम करते हैं, और ये स्लॉट के अंदर नहीं तो अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम नहीं आएगा। इस स्लॉट के अंदर आपके जो सेल्फ वर्किंग है, जिसे आपने स्पॉन्सर किए वो काम कर रहे हैं, और जिसे आप स्पॉन्सर किए उसके नीचे काम हो रहा, तो उससे इस स्लॉट के अंदर प्लेसमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो पर्सन आपके माध्यम से आया वो काम कर रहे, उसके माध्यम से यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक पर्सन आएगा $1,000, 1 लाख, दूसरा पर्सन आएगा फिर से $1,000, 1 लाख, और तीसरा जैसे आएगा स्लॉट को रिसाइकल करके फिर से नई इनकम के लिए खाली करते हैं। ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो $2,000, यानी कि लगभग 2 लाख का इनकम ये स्लॉट देता है। अब हम आगे बात करते हैं बेसिक लेवल का, लास्ट लेवल 5, जिसका कीमत है $2,000 और $2,000 का 10% होता है $200, यानी कि $2,200। ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर का जो मैकेनिज्म है S2 का मैकेनिज्म पे ये स्लॉट काम करता है, जिसमें पहला पर्सन जैसे आपके नीचे आएगा उससे 100 का 100% यानी कि $2,000 मिल जाएगा। दूसरा पर्सन जैसे आएंगे स्लॉट को रिसाइकल करके अपलाइन क्रॉस लाइन में चले जाएंगे, जो कि ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होगा तो यहाँ से भी $2,000 का इनकम बने। पर रिसाइकल पे इस स्लॉट के अंदर 2,000 यानी कि 2 लाख का इनकम बना सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखे लगभग 2.5 महीने के अंदर जो लीडर फास्ट वर्किंग कर रहे हैं, जिनका ज्यादा स्पॉन्सर है, वो इस स्लॉट के अंदर 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाख से ज्यादा इनकम सिर्फ और सिर्फ ये 5वीं स्लॉट से लिए हैं। ओनली फॉर 2.5 महीना लगभग हुआ है सिस्टम को लॉन्च हुई। अब हम एक मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करेंगे। इस सिस्टम के अंदर बड़ी इनकम के लिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ा भीड़ इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर स्मार्ट तरीका से सही लोगों के साथ अगर इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनते हैं, एक अच्छे नेटवर्कर को लाते हैं जो मार्केट के अंदर थक चुका है, परेशान हो चुका है, जो चाह रहा है कि कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आए जहां पे हम कुछ छोटा मोटा क्राउड के साथ स्टार्टअप करके एक अच्छी इनकम को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत बड़ी क्राउड, जो अगर आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 5,000, 10,000, 15,000 का टीम बनाया है, यहाँ पे उतना टीम की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे छोटी टीम से भी आप करोड़ों का इनकम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस मैकेनिज्म के ऊपर। अगर इस सिस्टम के अंदर 30 डायरेक्ट का एक आप
एक आप प्लान करते हैं कि हमें इस बिजनेस के अंदर 30 डायरेक्ट, हालांकि करने का आप 7 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा डायरेक्ट होगा उतना बड़ा इनकम ले सकते हैं। लेकिन हमने एक कैलकुलेशन की है 30 डायरेक्ट का। यहाँ पे अगर 30 डायरेक्ट 1 महीना या 2 महीना में भी अगर 30 डायरेक्ट करते हैं, अगर उस 30 डायरेक्ट के साथ प्लानिंग करते, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के अंदर कितना बड़ा इनकम बनाया जा सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला लेवल S30 का है, 30 का है, और ये जैसे आपका 30 डायरेक्ट होता है, तो ये एक बार रिसाइकल होगा तो $100 की इनकम देगा। वही 30 डायरेक्ट के ऊपर अगर आपने प्लानिंग्स किए, वो 30 डायरेक्ट ऑलरेडी आपका जो है उसमें से कुछ न कुछ पहले ही आपका दूसरा लेवल में आ चुका होगा। जिस दिन आपका 30 डायरेक्ट दूसरे लेवल में आता है, तो दूसरा जो लेवल है S14 का है, 14 लोगों का है, और आपका डायरेक्ट 30 पहुंच रहा है, तो ये 2 बार रिसाइकल होगा जो इनकम देगा $992 का। लेवल तीसरा S6 कमेटिक्स इस पे काम करता है, और आपका 30 डायरेक्ट के साथ आप प्लानिंग करते हैं, वो 30 डायरेक्ट आपका तीसरे लेवल तक पहुंचता है, तो तीसरा लेवल S6 कमेटिक्स पे काम करता है। ये जो रिसाइकल होगा 5 बार रिसाइकल होगा, और एक बार रिसाइकल पे $1200 की इनकम देता है। तो 1200 इंटू 5 करते हैं तो होता है $6000। सिर्फ और सिर्फ 30 डायरेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल तक पहुंचाए तो आपका इनकम लगभग यहीं पे बन गया है, लगभग $7000, लगभग 7 लाख का इनकम तो आप 3 लेवल तक में ही बना लिए। और वही 30 डायरेक्ट के साथ अगर आपने प्लानिंग आगे कर लिए चौथी लेवल तक, तो चौथा लेवल 10 बार रिसाइकल होगा, और ये जो चौथा लेवल है एक बार रिसाइकल पे $2000 की इनकम देता है। 2000 इंटू 10 करते हैं तो ये होता है $20000। वही 30 डायरेक्ट के साथ आप 5वें लेवल का प्लानिंग करते हैं, तो ये 5वां लेवल S2 कमेटिक्स पे काम करता है। ये 15 बार रिसाइकल होगा, और ये एक बार रिसाइकल पे $2000 की इनकम देता है, जो कि होगा $30000। अगर टोटल अगर बात की जाए तो 1 से लेकर के 5 तक जो बेसिक लेवल में अगर आपने 30 डायरेक्ट के साथ प्लानिंग की है, तो यहाँ पे जो इनकम बनेगा $57,097। और इस कैलकुलेशन के अंदर हमने अप लाइन, क्रॉस लाइन या कोई भी इनकम आपको आया है ऊपर से, उन सारे इनकम को हमने कैलकुलेट नहीं किए इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन आपके माध्यम से आया उन्हीं का जो है इनकम को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। आपके माध्यम से जो आया वो काम किया या वो डायरेक्ट लगाया, उसको भी हमने काउंट नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट को हमने काउंट किए, जो कि बेसिक के अंदर 5 लेवल तक पहुंचता है, तो $57,097 का इनकम बनता है, जो कि लगभग होता है 57,10,000 समथिंग इनकम। और ये इनकम सिर्फ और सिर्फ 30 डायरेक्ट के साथ आप बना सकते। और इस बिजनेस के अंदर मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, डे 1 से मैं हूँ। 2.5 महीने के अंदर जो है ना, इस इनकम को हमने भी लिए हैं, और हमारे साथ कम से कम 20 से 25 ऐसे लीडर हैं जो इस इनकम को ले चुके हैं ओनली फॉर 2.5 मंथ के अंदर। बहुत कम टाइम के अंदर आपको इसी जूम पे बहुत ऐसे अचीवर्स को आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो बेसिक कर रहा, अब हम बात करते हैं प्रो लेवल। प्रो लेवल उन लीडर्स के लिए है जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनेंगे। 2.5-3 साल 5 साल के लिए जो लोग इस प्रोग्रामिंग के अंदर एक गोल सेट करके आएंगे, जिन्हें करोड़ों नहीं कई करोड़ में पैसा कमाना है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमाना है, उसके लिए जो है ना प्रो लेवल है। अब हम प्रो लेवल के कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। प्रो लेवल भी सेम जैसा मैट्रिक्स 1 से लेकर के 5 तक बेसिक का काम किया, सेम उसी तरह से प्रो के अंदर और लेवल स्टार्ट हो जाता 6ठे लेवल से। इसका कीमत है $1000, और $1000 का जो 10% होता है $100, यानी कि $1100। ये स्लॉट का जो प्लेसमेंट होता है S30 का प्लेसमेंट है। इसमें सेम वही मैकेनिज्म काम करेंगे, 3 लेवल ऊपर अपलाइन, क्रॉस लाइन और आपके सेल्फ वर्किंग्स। जैसे ये 2 पर्सन आए, इसका इनकम आपको ना जाके अपलाइन क्रॉस लाइन में चले जाएंगे। 2 के नीचे जैसे ये 4 का प्लेसमेंट होता है, इन 4 आईडी से 25% का इनकम होता है, जो कि होता है $1000। 4 के नीचे जैसे ये 8 का प्लेसमेंट होता है, ये 8 का प्लेसमेंट से आपको 25%, ये 8 का प्लेसमेंट 4 से भी हो सकता, 2 से भी हो सकता, आप ला रहे हैं उससे भी हो सकता, आपके ऊपर जो इमीडिएट अप्लाइन है वो काम कर रहे हैं उससे भी ये प्लेसमेंट आएगा, यानी कि यहाँ पे $2000 का। जैसे 8 के नीचे 16 का मैट्रिक्स बनता है,
16 में दो आईडी रिसाइकल करके स्लॉट को खाली कर देंगे और 14 आईडी से 50% का इनकम बनेगा। आपको मैं एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये प्लेसमेंट हुआ $500 का, यानी कि $1000 का आईडी आया, $500 यहाँ गया, $250 उसके ऊपर गया, जस्ट उसके ऊपर $250, यानी कि एक पर्सन कोई काम किया, किसी को $500 की इनकम दिया, किसी को $250 की इनकम दिया, किसी को अगेन $250 की इनकम, यानी कि 25 हजार का 2 पर्सन को इनकम किया, एक पर्सन को 50,000 का इनकम किया, यानी कि एक पर्सन काम कर रहा, उसके काम करने से 3 पर्सन के घर में पैसा जा रहा है। इस प्रोग्रामिंग के अंदर वही खासियत है जिससे लोग कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, क्योंकि वो जो इनकम ले रहे हैं सभी का सपोर्ट सहयोग से ले रहे हैं। एक पर्सन काम कर रहे हैं, 3 लोगों के घर में पैसा जा रहा है। इस बिजनेस के अंदर यही मैकेनिज्म है। यहाँ पे 14 आईडी से 50% आता है, जो कि होता है $7,000। अगर 30 लोगों के साथ अगर प्लानिंग कर लिए ना, तो यहाँ पे ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो $10,000 यानी कि 10 लाख का इनकम देता है। अब हम आगे बात करेंगे 7वें लेवल, जिसका कीमत है $3,000। और यहाँ ये जो स्लॉट का प्लेसमेंट है S14 14 का प्लेसमेंट है। इसमें भी अपलाइन क्रॉस लाइन और आपके सेल्फ वर्किंग से ये स्लॉट फुल होते हैं। जैसे ये 2 पर्सन आए, आपसे आए, अपलाइन क्रॉस लाइन से आए, इसका इनकम अपलाइन क्रॉस लाइन में चले जाएंगे। 2 को नीचे जैसे 4 का प्लेसमेंट होता है, 4 में से 3 आईडी से 20% आएगा, 20% एक रिसाइकल करके ऊपर अपलाइन क्रॉस लाइन में चल जाए, जो कि 3 आईडी से होता है $1,800, 1,80,000 अराउंड फिगर। जैसे 4 के नीचे ये 8 का प्लेसमेंट होता है, 8 में जो 8वां प्लेसमेंट है तो इसका देंगे नई इनकम के लिए, फिर से खाली कर देंगे और टोटल का टोटल 7 आईडी से आपको 80% आएगा, यानी कि $3,000 का 80% होता है $2,400, $2,40,000, जो कि ये यहाँ से जो इनकम बनेगा $16,800, यानी कि $16,80,000। ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो $18,600 की इनकम देता है, जो कि होता है $18,60,000 की इनकम देता है। ये 7वें स्लॉट। जितनी बड़ी स्लॉट, जितनी फुलफिल होंगे। अब हम बात करेंगे लेवल 8, जिसका कीमत है $6,000 और $6,000 का 10% जो एक्स्ट्रा लग रहा $600, और जो $600 एक्स्ट्रा आप लगा रहे उसके बदला 6,000 BGB आपको एक महीना में माइनिंग होके मिलता है। ये जो स्लॉट है इसका पोजीशन है S6 का, इसमें भी अपलाइन क्रॉस लाइन और आपकी सेल्फ वर्किंग से ये स्लॉट फुलफिल होते हैं। जैसे ये 2 अपलाइन क्रॉस लाइन है आपके सेल्फ से आया तो ये अपलाइन क्रॉस लाइन में चले जाएंगे इनका इनकम। 2 को नीचे जैसे ये 4 का प्लेसमेंट होता है, 4 में से 3 आईडी से 100% एक आईडी रिसाइकल करके स्लॉट को खाली कर देते, जो कि होता है एक बार ये स्लॉट रिसाइकल होता है तो $18,000, 18 लाख का इनकम बनता है। अब हम 9वें लेवल की बात करेंगे, जिसका कीमत है $12,000 और ये स्लॉट का जो पोजीशन है S3 का पोजीशन है। ये प्लेसमेंट 3 आईडी से होता है और इसके अंदर जो प्लेसमेंट होगा आपके सेल्फ जो रेफरल है, आपके जो सेल्फ जिसे आपने इनवाइट किए, जो आपके डायरेक्ट है, जो आपका डायरेक्ट है वो काम कर रहे हैं, उनका रिसाइकल हो रहा, उससे ये स्लॉट फुलफिल होते हैं। जैसे एक पर्सन आया तो $12,000 यानी कि 12 लाख। जैसे सेकंड पर्सन आया उससे अगेन आपको 12 लाख इनकम आएगा। थर्ड पर्सन जैसे आएगा स्लॉट खाली हो जाएगा, नई इनकम के लिए खाली हो जाएगा। ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होगा तो यहाँ पे जो इनकम बनेगा $24,000, जो कि होता है 24 लाख। आप आगे बात करेंगे 10वें लेवल का। 10वें लेवल जिसका कीमत है $18,000 और ये स्लॉट का पोजीशन है S2 का मैकेनिज्म पे ये स्लॉट काम करता है, जिसमें एक पर्सन आएगा उसका 100 का 100% आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, 18 लाख। दूसरा पर्सन जैसे आएगा स्लॉट खाली हो जाएगा नई इनकम के लिए, और यहाँ पे ये स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है तो 18 लाख का इनकम देते। अब हम वही कैलकुलेशन बता रहे जो बेसिक के अंदर अगर आपका 30 डायरेक्ट पहुंच रहा था तो $57,097 की इनकम बन रहा। वही लीडर आपके साथ आने वाले 6 महीना 1 साल में वही लीडर आपका प्रो लेवल के अंदर भी पहुंचता है,
6 से लेकर के 10 तक तो कितना बड़ा इनकम बनाया जा सकता है, उस मैकेनिज्म के ऊपर हम बात करते हैं। 6 से लेकर के 10 लेवल तक वही 30 डायरेक्ट आपका छठे लेवल पे पहुंचता है, तो छठा लेवल का जो मैकेनिज्म है S30 का है, 30 का है, और एक बारी साइकिल पे $10,000। सातवीं लेवल S14 का है, वही 30 डायरेक्ट आपका धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचता है, तो ये 2 बारी साइकिल होता है, और यहाँ पे इनकम बनता है $37,200, यानी कि 37,20,000। 8वीं लेवल पे वही टीम पहुंचता है, तो ये 5 बारी साइकिल होता है, जो कि होता है $90,000। वही 30 डायरेक्ट आपका धीरे धीरे 9वीं लेवल पे पहुंचता है, तो ये 10 बारी साइकिल होता है, और इनकम बनता है $2,40,000। और वही 30 डायरेक्ट आपका आने वाले 1 साल या 1.5 साल में आपका 10 लेवल तक वही 30 लीडर पहुंच गया। उन्हीं के साथ अगर आपने काम कर ली, उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए अगर आपने फील्ड में भागे, तो वो 30 डायरेक्ट जिस दिन 10वें लेवल तक पहुंचता है, तो ये 10-15 बारी साइकिल होता है, जो कि इनकम बनता है $2,70,000। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, कोई इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि टोटल अगर ऐड करते हैं प्रो लेवल का इनकम, तो होता है $6,47,000, 6,47,00,000। जहां बेसिक के अंदर 1 से लेकर के 5 तक पहुंच रहा, तो $57,000 की इनकम बन रहा। वहीं पे प्रो के अंदर वही टीम हमारा पहुंच रहा है, तो वहां पे इनकम आप देख सकते हैं $6,47,000, लगभग 13 गुना का जो है ना फर्क है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप काम करके आप अपने स्पॉन्सर को बढ़ा करके अगर रफ्तार में आपको इनकम करना है ना, तो बड़े स्लॉट तक पहुंच जाइए। अगर आज इस सिस्टम के अंदर हमने भी जो बेसिक लेवल का कैलकुलेशन है $97,097 के इनकम तक अगर हमने भी 2.5 महीने के अंदर पहुंचे, तो हम भी जो है लगभग 7 स्लॉट से पहला दिन ही स्टार्टअप लिए थे। बट आपका पॉकेट जिस लेवल तक अलाउ करता है, जिस लेवल तक आपका टीम आना चाह रहा है, जिस लेवल से, वही लेवल से स्टार्टअप करिए। वर्किंग करके आप सिस्टम के अंदर धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और आप सोच सकते हैं टोटल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो इनकम बन रहा $7,04,297, इसको अगर INR में बात की जाए तो 7,04,30,000 समथिंग होता है इनकम। और ये इनकम को आप ले सकते हैं ओनली फॉर 30 डायरेक्ट के साथ। अगर आपने लॉन्ग प्लानिंग की है ना, तो इस इनकम को आने वाले समय में आप ले सकते हैं। और इस इनकम को सिर्फ आप ही नहीं लीजिएगा, आपके आने वाले जो 30 डायरेक्ट होंगे ना, तो वो पर्सन भी इस इनकम को लेंगे, और वो लेंगे तभी आप इस इनकम तक पहुंच पाइएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मैं बुलाना चाहूंगा अगेन